हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी। रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक अपना चल रहा है बेटे, जहां पर हम दो सब टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज योर कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योर फ्री रेडिकल। चलिए लेट अस स्टार्ट योर फ्री रेडिकल टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फ्यूजन के बारे में, दो टाइप के बेटे आपके बॉन्ड ब्रेकिंग था। एक क्या था होमोलिटिक, दूसरा क्या था हेटेरोलिटिक। तो होमोलिटिक में क्या बताया था बेटे हमने कि जो बॉन्ड जो टूटेगा वो इस तरह टूटेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बंटवारा हो वो इक्वल हो, कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आए और एक इसके पास आए। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो ये बेटे आपके दो स्पीशीज जो बनते हैं इनका नाम क्या है, फ्री रेडिकल। यानी फ्री रेडिकल दे आर फाउंड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन दे आर फाउंड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ना। ओके, अब होमोलिटिक बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटे एज कंपेयर टू हेटेरोलिटिक। तो इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत है। तो मैंने कहा आपको फार्मूला बताया शायद लास्ट टाइम हेल्पर वर्ड बोला था, HELPR, याद है। H का मतलब यहां पर क्या है बेटे, हीट। हीट मतलब जो टेम्परेचर जो हो वो आपका ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस हो। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दो, यूवी लाइट प्रोवाइड करवा दो, ठीक है ना। P पेरोक्साइड डाल दो उसके अंदर। R का मतलब यहां रेडिकल ही है, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को बनाने में भी हेल्प करता है, इसका हम ध्यान देना है, ठीक है ना। ये क्या है, पेरोक्साइड। H क्या है आपका, हीट। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट। ये आपकी सनलाइट हो सकती है या आपकी ये यूवी लाइट हो सकती है। तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब ये तो रहा बेटे की फॉर्मेशन कैसे होगी, बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से हमने बात की। अब हम बात करेंगे, अब क्या कहा है हमने कि बॉन्ड टूट रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया ना, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास। क्लियर हो गया ना भाई, इनके पास क्या है बेटे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। सो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हुआ। मेनली अपने सिलेबस में बेटे एल्काइल फ्री रेडिकल जो हाइड्रोकार्बन से बनेंगे वो आपको फ्री रेडिकल करने हैं, ठीक है। अब एक बात और तय है, यदि मैं इसी की बात करता हूं, मान लीजिए मैं ये मीथेन लिखा मैंने, अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ा हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये किसके पास रह गया, कार्बन के पास। तो यहां पर ये आपका बना बेटे सबसे सिंपल एल्काइल फ्री रेडिकल एंड दैट इज योर मिथाइल फ्री रेडिकल। जैसे मिथाइल कार्बोकैटायन था, मिथाइल कार्बोनाइन था, ऐसे ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 बोलो 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके ऑक्टेट की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 हुए। तो बेटा क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7। इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है तो इसका मतलब बेटे ये बिहेव करेंगे कैसा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड। तो कमी होगी ना, बात ये है ना। और कैसे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, रेडिकल पर रेडिकल ही अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां नहीं अटैक कर सकता बेटे, ये ध्यान देना। ओके, नेगेटिव तो कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। तो रेडिकल की कमी रेडिकल ही पूरी करता है, इस चीज का भी ध्यान रखें, बताऊंगा, समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो बिहेव एज ए व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट है बेटे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम है
जैसे आपने कार्बोकेटाइन किया था, कार्बेनाइन किया था। दैट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल। देखिए दिस इज योर प्राइमरी। यदि प्राइमरी कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कह दोगे? प्राइमरी फ्री रेडिकल। यदि हमारे पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड लाइकवाइज दिस इज योर टर्शियरी फ्री रेडिकल। वैसे अपने सिलेबस में मेनली क्या है? एल्काइल फ्री रेडिकल। वैसे रेडिकल देखो ये भी तो रेडिकल है, Cl भी तो रेडिकल है, Br रेडिकल है, I रेडिकल, सारे क्या है? रेडिकल। यानी जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट में क्या हो? अनपेड हो, और वो पैरामैग्नेटिक हो तो वो क्या कहलाते हैं? आपके रेडिकल, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। क्लियर हुआ है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन की। ये थोड़ा ध्यान से देखना चाहते हैं। स्ट्रक्चर्स जो है एल्काइल फ्री रेडिकल का वो रिजेंबल करता है आपके कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन में हमने यदि आपको ध्यान हो स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? ये था आपका स्ट्रक्चर, यहां पर HHH, तो ये है CH3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। ये ऑर्बिटल क्या था? एम्प्टी, खाली ऑर्बिटल था। शेप मैंने क्या बताई थी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप, बॉन्ड एंगल 120। ओके, ऐसे ही ये है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, बिल्कुल सेम। अब एक इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास, तो यहां तो क्या था? प्योरली एम्प्टी, इसलिए डायमैग्नेटिक था। ऑल आर पेड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या थे? पेड, इसलिए ये डायमैग्नेटिक था। ये क्या है? अनपेड, इसलिए ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये फर्क है बेटे। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी कौन सी है? sp2 है। शेप जो है वो एग्जैक्ट ये नहीं आ पाती हमारी, नियरली प्लेनर बोलते हैं, एग्जैक्टली प्लेनर नहीं है। रीजन बेटा देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टर्ब करता है इनको। यहां तो क्या था? वेकेंट था इलेक्ट्रॉन, कोई रिपल्शन नहीं थी इनके साथ। फिर यहां थोड़ी बहुत ये क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो ये नियरली प्लेनर बोला जाता है। पेपर में वैसे आपका नियरली प्लेनर नहीं आएगा, प्लेनर ही लिखा जाएगा। भाई पूछ लेंगे शेप कौन सी है, प्लेनर है, ट्राइगोनल, वो तो बात प्लेनर हो या ट्राइगोनल प्लेनर हो बात एक ही है। sp2 में टेट्राहेड्रल पूछ लिया और कोई लीनियर पूछ लिया, ठीक ना? ध्यान रखना, आप कौन सी शेप बोलोगे इसकी? प्लेनर ही बोलोगे। और बॉन्ड एंगल लेस देन योर 120। 120 तो यहां है, यहां क्या होगा? 120 से कम होगा, नियर अबाउट 105 के आसपास होता है बेटे आपका। क्लियर है? बोलो, चले आगे, ठीक है? चलो, अब यदि हम रेडिकल की बात करें जहां पर एक रेडिकल तो है ये है बेटे ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। यदि ये यहां पर H है, बोलो, मैं यहां से क्या करता हूं? रेडिकल क्रिएट कर देता हूं, बॉन्ड तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बोलो। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। जो कॉमन कार्बन है वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता बेटे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों रिंग को पूरा प्लेनर होना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हाइब्रिडेशन sp2 ना होके क्या होती है आपकी? sp3 होगी। बात सुनना? और शेप जो है वो क्या है? प्लेनर अब नहीं है, लुक्स लाइक टेट्राहेड्रल शेप बोल देते हैं हम, ठीक है? ऐसे ही CCl3 रेडिकल हो या CF3 रेडिकल हो, ये जो रेडिकल है बेटे, यहां पर भी क्या होता है बेटे? देखो ध्यान से देखो इसको, Cl है, Cl है, Cl है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब लॉन पेयर यहां भी है, इनके पास भी है। क्लियर हुआ? ये मैंने प्लेनर बना दी पर ऐसा नहीं है।
क्या होगा, रिपल्शन हो जाती है इनके बीच में। तो ये जो किसके केस में होगा, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तब। तो ये फाइनली किस शेप में आ जाता है बेटे, ये इस तरह आ जाता है, यानी लगभग पिरामिडल शेप में आ जाता है। ध्यान रखना, यहां भी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। जब पिरामिडल शेप आ गई तो हाइब्रिडेशन क्या है आपकी, sp3 हाइब्रिडेशन। तो एल्काइल फ्री रेडिकल में हाइब्रिडेशन sp2 है, ध्यान रखो बेटे, एल्काइल में sp2, ब्रिज हेड फ्री रेडिकल में वहां sp3 एंड CCl3 या CF3 है, यानी जहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है वहां पर भी हाइब्रिडेशन sp3। एल्काइल फ्री रेडिकल की शेप प्लेनर या नियरली प्लेनर भी आप बोल सकते हैं, पर इनकी शेप पिरामिडल शेप बोलोगे। क्या बोलोगे, पिरामिडल, यानी CCl3 फ्री रेडिकल की शेप ये नहीं है। क्लियर है क्या, Yes, sir. चले आगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर एंड एंगल। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। अब स्टेबिलिटी चार्ज सेपरेशन या बेटे चार्ज डिस्पर्सन की तो बात नहीं होगी यहां पर। क्यों होगी, चार्ज है नहीं फ्री रेडिकल पर, वो तो बात सिर्फ किस में करेंगे, या तो कार्बोकेटायन में या कार्बोनाइन में। तो नाउ स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये है बेटा एल्काइल इथाइल फ्री रेडिकल, और यहां मैंने ये बनाया मिथाइल फ्री रेडिकल, दोनों ही प्राइमरी है। इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन किस किस में होता है, एल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल में। कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसको यहां से हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसका कितने बनेंगे, 3. इसके 3 बनेंगे। तो यहां पर मुझे कितने मिले, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। क्यों मिले बेटे, मेरे पास 3 क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहां पर एक भी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। तो इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। या इसका मतलब ये हुआ ना कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सीधा अल्फा हाइड्रोजन बोल दो। हेंस क्या ऑर्डर आएगा आपके कोडिंग, जैसे ये आ गया बेटे, बोलो 3 to 1. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, Only 2. बोलो 2. इसमें 5. 5. 5, इसमें 9. 9। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है बेटे, यहाँ 9 है। तो जैसे जैसे आपकी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी टर्शियरी इज द मोस्ट स्टेबल एंड प्राइमरी इज लेस स्टेबल। क्लियर है क्या, Yes, Yes, sir. sir. पक्का। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे। अब यूं ही आ जाए, सिंपल सा केस आ जाए, मान लो बेटे, देखो आपसे पूछ ले, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, First. फर्स्ट वन। क्यों, अल्फा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन है, Yes, sir. देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, 5 and 5. 5। तो विच वन मोस्ट स्टेबल, First. दिस इज मोस्ट स्टेबल। एंड आउट। No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे, यहाँ पर हमने रेजोनेंस का क्वेश्चन दे रखा है।
देखो रेजोनेंस तो हर एक की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, चाहे आपका कार्बोकेटायन हो, चाहे आपका कार्बोनाइन हो, चाहे आपका फ्री रेडिकल हो। दिस वन मोर स्टेबल देन दिस वन। बोलो Yes, sir. रेजोनेंस शो कर सकते हैं ना, Yes, sir. ये इधर और ये इधर। हाफ एरो, ये मैंने समझा रखा है आपको, Yes. एरो की क्या होनी चाहिए, हाफ। आप एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा रहे हो, ऐसे रेजोनेंस शो नहीं करनी है रेडिकल में, आपको ऐसे शो करनी है, दैट इज द राइट वे। ये नहीं बेटा, ये तो मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना है, मूवमेंट ऑफ One. सिंगल इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, तो रिप्रेजेंट बाय दिस नॉट दिस। ऐसे ही आपको इसको इसमें करना है तो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ये हाजिर। तीन एरो बनेंगे आपकी। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटे, कर लेंगे। तो एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही क्या नाम इसका, एलाइल Free radical. फ्री रेडिकल। इसका क्या नाम हो जाएगा, Benzyl. बेंजाइल Free फ्री रेडिकल। बोलो Yes. कर पाएंगे, Yes. इसके 5 रेजोनेंट चित्र बन जाएंगे, हो जाएगा ना बेटे। Yes, sir. चलो, फिर जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। वही सेम पॉइंट है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सेम है बेटे। यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग हैं, यहाँ पर बेटे 2 बेंजीन रिंग हैं, यहाँ पर बेटा 1 है, तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मोर द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, मोर इज द Stability. रेजोनेंस। बात समझ में आ गई ना, बोलो ठीक है। तो मोर इज योर स्टेबिलिटी। चलेगा, Yes. ओके। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे देखिए, अब मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूं। Yes, sir. यहाँ इतना ज्यादा नहीं है फ्री रेडिकल में, स्टेबिलिटी में मेनली या तो रेजोनेंस एक्सप्लेन करेगा या हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, डबल बॉन्ड पर यदि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। बोलो टर्शरी मोस्ट, पहली बात क्या रेजोनेंस है, Yes, Yes, sir. डबल सिंगल रेडिकल, यहां पर क्या है, Resonance. रेजोनेंस है। 5 hyper. अब इसके यदि अल्फा हाइड्रोजन गिने तो 5. Five. कितने हैं, बोलो 5. 5 अल्फा हाइड्रोजन, साथ के साथ टर्शरी भी है। इसमें कितने हैं, 2. बोलो 2 alpha. Two. hydrogens. रेजोनेंस भी है और 12. 2 अल्फा हाइड्रोजन में। यहां पर ना तो रेजोनेंस ना कोई अल्फा हाइड, देखो ध्यान रखो, यहां से मूवमेंट नहीं होगी बेटे, क्यों नहीं होगी, एक मिनट देखना एक बार। लो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाना है, Yes. कहीं यूं दिखा दो। Yes, sir. क्यों, रीजन क्या है, Linear होना पड़ेगा इसको. ये लो बढ़ तो गया, ये कार्बन कैसा आ गया, SP. sp sp2 SP. SP. sp sp कार्बन रिंग में नहीं होता. लीनियर होना पड़ेगा, बिल्कुल दैट इज नॉट Possible. पॉसिबल इन द रिंग, ठीक है। रेजोनेंस शो नहीं करनी है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस नहीं. नहीं है, पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4. 4। बोलो 4 कैसे, साथ साथ थोड़ा देखना ना, 2 इधर। बताओ सबसे पहले किसको लेके आओगे, First. फर्स्ट, फिर Second. Second. बोलो Second. सेकंड, फिर Fourth. फोर्थ, फिर Third. सुन आगे बेटे, Yes, sir. दोनों में रेजोनेंस, दोनों आगे, इसमें 5, इसमें 2, ये सबसे आगे, ये पीछे, उसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, इसमें कुछ भी नहीं, आसान है, Yes, sir. कर लेंगे, Yes. ठीक है। बढ़े आगे। Yes, sir. तो रेजोनेंस का बेटे जितना स्कोप बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, इसको ध्यान रखो। जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसा ही बिल्कुल,
जैसे ये आ गया बेटे, यहां पर रेजोनेंस है, Yes, sir. डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल सिंगल, यस। यहां ज्यादा है रेजोनेंस, Yes, sir. ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये भी तीनों के तीनों क्या है, secondary. सेकेंडरी है। अब क्या करेंगे बेटे, यदि आप हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स को देखो, सॉरी हाइड्रोजन को देखो, तो इसके पास दो, इसके पास भी दो, इसके पास चार, क्लियर है Yes, या नहीं? 1 2 3 4, रेजोनेंस, Yes, sir. यस, रेजोनेंस, यस। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा. ज्यादा है, इसमें कम है। तो फर्स्ट देन Second. सेकंड देन Third. थर्ड, कर पाएंगे? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अब यहां पर खेल, यदि रेजोनेंस है, अब हर एक में रेजोनेंस है, तो क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. जैसे बेटे आप इसको तो, ये तो सारे के सारे क्या हैं, नॉन Aromatic. एरोमेटिक हैं, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकते, ना तो ये फॉरेन प्लस टू फॉलो कर रहे हैं, ना ये फॉरेन, तो ये क्या है सारे के सारे नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस तो ज्यादा स्ट्रक्चर किसमें बनेंगे, Third. फिर Second. क्लियर है ना? Yes. तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिस इज, यानी क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर Increase. इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी Increase. दैट्स ऑल। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे बेटा मैंने लिख दिया दिस वन, ये देखना है, जो ग्रुप माइनस आर या प्लस आर शो करते हैं, क्या वो भी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? सुनो, हमने अभी ये बोला था कि जो फ्री रेडिकल है वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल पर, बोला था ना? इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 7, 7. यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे तो ट्राई नहीं करेंगे स्टेबल होने की, Yes, sir. यदि कोई खींच लेगा तो पहले कमी है और खींच और लिया आपने इससे, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। Yes, sir. बताओ मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो कौन सा है? Fourth. किसका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, CH3 का या NH2 का? NH2. हैं? NH2. क्यों? क्योंकि वो दे के ये लॉन्ग पेयर की वजह से प्लस आर शो करता है। फोर्थ, देन Second. Second. सेकंड, First. देन फर्स्ट, देन Third. कर पाएंगे? Yes, sir. अब एक चीज सुनो बेटा ध्यान से, ये मैं एक पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। अब कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है बेटे, इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है। यहां पर हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन को एलाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल बताया था, ऐसे ही बेंजाइल कार्बेनाइन को एलाइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल बताया था। तो कुछ बुक्स तो क्या कहती हैं बेटे कि ये ज्यादा स्टेबल है, कुछ बता रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल है। अब मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना है। क्या बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की।
मैं यदि किसी हाइड्रोकार्बन से कोई H रेडिकल तोड़ रहा हूं, सुनो, कोई भी मैंने लिख लिया बेटा, जैसे R मान लो क्या है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है। चलो और सिंपल लिखते हैं, टेंशन मत लो। ये लो, ये तो ठीक है, मैंने लिखा इथेन और मीथेन, ये लिख दिया बेटे। अब आपसे पूछ लिया किसका CH बॉन्ड इजिली टूटेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कहोगे? अब CH बॉन्ड टूट के रेडिकल में कन्वर्ट होना है, क्या ये क्लियर है? Yes, sir. भी टूट के ये बनेगा ना। यदि रेडिकल स्टेबल होगा, यदि रेडिकल स्टेबल है तो इजिली बन जाएगा ना। Yes, sir. मेरी बात समझने की कोशिश करना। यदि ये रेडिकल स्टेबल है तो इजिली बनेगा। ये तो स्टेबल नहीं है इतना, तो इजिली नहीं बनेगा। यानी यहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए। क्यों ज्यादा जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उससे जो रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो इजीली नहीं टूट रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। नहीं समझे मेरी बात? Yes, sir. अब आपसे पूछ ले बेटे, समझते था ना ये इसको? बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका ये प्रोपेन लिखा है। प्रोपेन से मैं ये चाह रहा हूं भाई, एक तो ये रेडिकल यहां से ये हाइड्रोजन तोड़ दूं। यदि मैं इसको तोड़ता हूं तो बेटा रेडिकल मिला मुझे ये। क्लियर बेटे? मैं चाह रहा हूं कि इसको तोड़ना, तो ये तोड़ूंगा तो इससे रेडिकल मिला मुझे ये। है तो बॉन्ड CH, पर दोनों में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं। किस में ज्यादा लगेगी? सेकंड में। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। ये H1 रख दिया, ये H2। कौन सा इजिली रिमूव होगा? H2 या H1? क्यों? क्योंकि स्टेबल बन रहा है। इससे जो फ्री रेडिकल बना वो कौन है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। एंड दिस इज More stable. more stable, this is Less stable. less stable। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बेटे एक बात दो, ये तो मुझे बाद में पता चला है ना, मैंने बताया था ना कि ये स्टेबल होता है। पर आपको यदि मैं वैल्यू लिखता हूं तो ये लिखा बेटे, यहां मुझे एनर्जी चाहिए 98 किलो कैलोरी और यहां चाहिए मुझे 95 किलो कैलोरी। जिसमें ज्यादा चाहिए इसका मतलब आप क्या कहोगे? वो लेस स्टेबल है। जिसमें एनर्जी कम चाहिए इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हेल्प करता है आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बताने में। नहीं समझे? Yes, sir. Stability of free radical formed by any breaking of CH bond is inversely proportional to bond dissociation energy। Yes, sir. नहीं समझ में आया? Yes, sir. पक्का ना? जितनी एनर्जी कम लगेगी उतना फास्ट बनेगा, क्योंकि मतलब वो अपने आप को स्टेबल मान रहा है। मैं स्टेबल हूं, मैं बढ़ जाऊंगा इजिली, मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे दो तोड़ने के लिए बस। और एक क्या है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। बेटे मैंने आपको बता रखा है कोई भी सिस्टम ये चाहेगा ही नहीं कि उसकी स्टेबिलिटी घट जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। चाहे आपका लिविंग थिंग है, चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग है। नहीं समझे मेरी बात? यदि उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ये क्या हो गया? अकड़ गया तुम्हारे आगे, भाई मैं नहीं जा रहा हूं छोड़। क्यों भाई, क्यों जा रहा?
तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है, वो दुखी हो जाएगा बेटे। पर होने तो हमें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी। आपका काम बढ़ गया, आपको एनर्जी अब ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरे वाला ठीक है भाई, मैं तोड़ लो यार, क्योंकि क्यों भाई, मैं स्टेबल हूं, मैं आराम से चला जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या समझे बेटे, जितनी एनर्जी कम लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में, उससे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर। इसी पॉइंट को लेकर बेंजाइल फ्री रेडिकल को हम लेस स्टेबल फ्री रेडिकल मानते हैं एलाइल फ्री रेडिकल से। ये बेटे प्रॉब्लम्स, और काफी बुक्स में बेंजाइल को आगे रखा हुआ है एलाइल से। तो हम एक काम करते हैं बेटे, अब मैंने जो पढ़ा ये गलत नहीं, मोस्टली जो बुक्स है वो यही फॉलो कर रही हैं कि बेंजाइल आपका ज्यादा स्टेबल है, किससे, एलाइल से। पर यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले फैक्टर को देखें तो एलाइल ज्यादा स्टेबल है, किससे, बेंजाइल से। क्लियर है? यदि मैं आपको वैल्यू बताऊं, वैल्यू मेरे पास यदि हो बेटा रखी हुई, एक मिनट देखता हूं बेटे मैं। बेंजाइल की तो है बेटा मेरे पास, फिनाइल, हाँ ये रही बेटा 86, दैट इज योर 86 किलो कैलोरी है बेटा। किसकी, ज्यादा फर्क भी नहीं इसकी, यानी जब ये टूटा, ठीक है, तो वैल्यू लगी 88 किलो कैलोरी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। जब ये टूटा तो एनर्जी लगी 86, मैं कम तो लगी। यदि इसको तोड़ने में कम लगी तो मैं क्या कहूंगा, इस पॉइंट के ऊपर ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें ज्यादा लग रही है। बात क्लियर है? अब आपसे कोई ये पूछ ले, टर्शरी कार्बन से यदि आप हाइड्रोजन अलग करते हो, एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा। टर्शरी कार्बन से बेटे, अरे बच्चों, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? कम लगेगी। क्यों? टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। समझ गई? एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। वैल्यू याद नहीं रखनी आपको, डोंट वरी। वैल्यू मेरे पास काफी सारी है, पर नो नीड टू बेटा, लर्न नहीं करना है इनको, ठीक है ना? चलिए आगे बोलो। यस सर। अब एक और ध्यान रखना, यदि इसी बेस पर मैं क्वेश्चन आपको मैं पूछूं आपसे, मैं आपसे बेटे ये क्वेश्चन पूछ लिया, करोगे? यस सर। एच यहां है, सी एच 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 एच, आपसे पूछ लिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये 1 2 3 4 5 6, ये मुझे 6 बॉन्ड तोड़ने हैं, किस ऑर्डर बताइए? क्या करेंगे? स्टेबिलिटी चेक कर ले हम फ्री रेडिकल की, बोलो भाई। पहले H1 को हटाओ, यदि मैं 1 को हटाता हूं तो ये फ्री रेडिकल मिला। क्लियर है? बोलो। यस सर। 2 को हटाया तो ये फ्री रेडिकल मिला, बोलते जाओ। यस सर। 3 से थर्ड हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये मिला। यस सर। 4th हटाया तो यहां, यस सर। ठीक है। ये बेटे 5th हटा दो, और फिर लास्ट में 6th। ये मेरे पास 6 फ्री रेडिकल मिले। कैसा है ये? स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो? यस दिस इज यस। प्राइमरी। यस सर। एक बार ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, शाबाश, डू फास्ट, हरी अप। शाबाश बेटे, आप भी करो। एक बार 2 मिनट लो, एक बार मुझे इन सभी का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा।
1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में लगाना है। शाबाश। Sir, 2, 4, 5, 6, 3, 1. लिख के दिखाओ मुझे, पूरा ऑर्डर लिख के लाओ, कंप्लीट ऑर्डर लिख के लाओ। टू चलो, हाँ भाई जल्दी करो, दिखाओ देखो। यहाँ 5 नहीं आएगा। हाँ जी बेटे, प्राइमरी फ्री रेडिकल पहली बात तो क्लियर। Yes, sir. ये टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी 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 सेकेंडरी। बोलो क्लियर है। Yes, sir. सबसे आगे लिया टर्शियरी को। Yes, sir. डबल बॉन्ड पर क्या है, सबसे Last. पीछे। बोलो Yes, sir. Yes, sir. क्या इतना क्लियर है। अब इसके बाद ये 4 बचे, इसको तो उठा ही लिया हमने, इसको बैठा लिया, 3 सेकेंडरी बच गए और 1 प्राइमरी। तो प्राइमरी को मैं यहां लेकर आ सकता हूं। बोलो Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बाकी जो 3 सेकेंडरी बचे इनमें फाइंड आउट करनी। इसमें कितने देखो रेजोनेंस है, Yes, sir. बोलो Yes, Yes, sir. sir. यहां रेजोनेंस है कि नहीं है। Yes, sir. तो फोर्थ को यहां लेकर आओगे, हटाओ इसको। क्या इसमें रेजोनेंस है, No, नहीं। sir. इसमें No, sir. इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 4. 4। इसमें 1 2 1 ये रहा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। दैट इज योर 2। फोर्थ क्या कर रखा है बेटे, शायद इसी में कुछ, 1 सेकंड रुकना। हाँ ठीक है बेटा, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ओके क्लियर। बोलो Yes, sir. अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में लगेगी, Second. Second. H2 को तोड़ने में। नहीं समझे। Yes, sir. जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एनर्जी सबसे कम लगेगी। यदि ऑर्डर लिखना चाहूं, थर्ड सबसे ज्यादा। नहीं समझे, बोलो Yes, sir. क्या ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो ऐसे कर लेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, Yes, कर sir. पाएंगे। Yes, sir. एक और ध्यान रखना, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो दोनों ग्रुप डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी और डोनेटिंग भी। कैसे देखें, यदि बेटे दोनों ही तो रेजोनेंस शो कर सकते हैं। Yes. यदि मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये आ गया मान लो। अब इसमें रेजोनेंस कैसे शो करेंगे, इधर इधर इधर, बात समझे। Yes, sir. CH3O रेडिकल CH2, फिर ये इधर ये इधर ये इधर। तो रेजोनेंस कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, CH3 C HO CH3, मान लो ये आ गया। अब ये इधर ये इधर, Yes, sir. बोलो Yes, sir. तो CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 नहीं ऐसे Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. अब फिर क्या होगा बेटे, वापस से इधर वापस से इधर। तो ये कैसे था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ये कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये क्या, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और ये क्या बन रहा है, डोनेटिंग। Yes, बात समझ में आई या नहीं आई। Yes, sir. ओके, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है CH3
CH ट्रिपल बॉन्ड CN, यस बेटे, एक मिनट रुकिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है ये बेटे, ये आ गया मान लो। अब कैसे करेंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। Yes, sir. तो रेजोनेंस चाहे कैसा भी ग्रुप शो करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर कैसे करेंगे, ये इधर और ये वापस इसके पास कार्बन के पास चला गया। तो इस तरह रेजोनेंस कोई भी ग्रुप शो करे, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब ये जो मैं लिख रहा हूं बेटे, ये टर्शरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल क्यों है, यहां रेजोनेंस है और वहां रेजोनेंस नहीं थी। क्या टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, ये जो लिखा है इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इन सभी में रेजोनेंस है, इसका ध्यान रखें। बात समझ में आ गई ना? ओके चले अब कंप्लीट ऑर्डर लिख दें एक बार। जैसे बेटे अब एरोमेटिक तो हो नहीं सकता भाई, कार्ब का 10 एरोमेटिक था, यस, कार्बन भी एरोमेटिक था, यस, पर रेडिकल कैन नॉट बी एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर है? अब ये मत बोलना कि सर ये एरोमेटिक है, मैं बात कर रहा हूं क्या इसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये तो अपना खुद ही एरोमेटिक है। और क्या बताया था, यहां पर यदि ये एरोमेटिक है तो किसकी वजह से है, पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक था, नहीं समझे? ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है बेटे? Yes, तो sir. अब क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, तो यही होगा, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, hence stability will increase. This is your most stable free radical. कोई डाउट है? फिर क्या होगा बेटे, 2 phenyl groups. बोलो क्लियर है? Yes, sir. CH2 CH, अब देखो ना, अब ऑर्डर बेटे यहां ये देना पड़ रहा है हमें कि बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है, हालांकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम थी, एलाइल की, ठीक है ना? चलिए फिर बेटे CH3 क्यों है बेटा, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9, फिर CH3 C रेडिकल CH3 है, तो ये दोनों टर्शरी, पर इसमें 9 है, इसमें 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। यहां कितने हो गए, 7. बोलो, 3 और 3 6, 3 और 2 5 और 2 7, अल्फा हाइड्रोजन घटते गए, स्टेबिलिटी घटती जाएगी। बोलो, ठीक है? ओके, सर उसमें रेडिकल आएगा। Yes, sir. फिर बेटे ये मैंने क्वेश्चन पहले ही कराया था, आपको याद होगा तो, ये ज्यादा स्टेबल था। बोलो, कोई डाउट है? Yes. सर वहाँ पे रेडिकल आएगा। हाँ, Sir. अच्छा अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड, भाई वाह, शाबाश, गलती पकड़ने लगे। और कुछ चले, ठीक है ना? फिर है बेटे, जैसे एक रेडिकल ये दे रखा है इन्होंने, CH3 CH2 CH, हाँ बेटा क्लियर है, ये 3 और 3 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4 है, सारे के सारे क्या, सेकेंडरी, ठीक है ना? फिर चलो, ठीक,
ठीक है। Yes, sir. ये हम सबसे पीछे क्यों रख रहे हैं? हम यूं मान रहे हैं इसके जो पी ऑर्बिटल हैं और इनके बीच में क्या है, रिपल्शन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम कर देते हैं। हाँ जी बेटे, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स इन डिक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज। नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 8 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर बेटे 5 है, हेयर 4 अल्फा हाइड्रोजन, हेयर 3, हेयर 2, हेयर 1, हेयर 0। नहीं समझ में आया? यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन Decrease. decrease, stability Decrease. decrease, and the last is this due to repulsion between this electron and pi जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और तो बेटा इसमें नहीं बचा हुआ कुछ, भाई इतना ही बेटे रेडिकल में, ठीक है। Yes. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर बेटे यहीं तक करेंगे हम। फिर रेडिकल आपका काम आएगा बेटे एल्केन्स में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में एल्केन ही शुरू करने जा रहा हूँ, वहां हम करेंगे कहाँ इसका यूज हो रहा है। एल्केन्स में भी इसका यूज होगा। सबसे ज्यादा कार्बोकटाइल है, ध्यान रखो बेटे। फिर कार्बोनाइन, फिर रेडिकल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स ऑल बेटा टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।